बेस्ट यूपी में प्यार करना गुनाह है। और कम से कम पिछले एक दशक से इस तरह की घटनाएं काफ़ी हुई जहां पिता ने अपनी बेटी को, भाई ने अपनी बहन को निर्ममता से काटा है और उसको सबूत मिटाने के लिए तमाम तरह की कहानियां गढ़ी हैं। इसी तरह एक लिसाड़ी गेट में एक सिरकटी लाश 12 तारीख को बरामद हुई थी। उसमें पुलिस ने इसको ब्लाइंड मर्डर मान के चली थी, लेकिन जब इसमें कई DNA टेस्ट कराए गए और तमाम तरह की पुलिस ने अपनी वर्किंग की, लेकिन जब खुलासा हुआ तो ऐसा हैरानी वाला खुलासा हुआ कि पिता ने अपनी बेटी का निर्ममता से मर्डर किया और इसके बाद उसको कसूर क्या था, सानिया का से प्यार, वो एक वसीम नाम के लड़के से प्यार करती थी जिसको उसके घर वाले नामंजूर थे और इसी बात को लेकर कई बार उसके साथ मारपिटाई भी हुई थी और एक दो बार वो घर से भागी भी थी। लेकिन जिस तरह से पिता ने 12 तारीख की रात में जब पूरे घर सो रहा था, उसने अपनी बेटी को, जब बेटी अपने प्रेमी से मिलने की कोशिश कर रही थी, जब जा रहे थे और उसका गला दबा, पहले पैर से गला दबाया, फिर छुरे से काट के उसको डेड बॉडी को लेके कब्रिस्तान में गए, वहाँ पे उसकी डेड बॉडी फेंकी, लेकिन सर एक चुन्नी में बांध के अंजुम परे से नाले में फेंक दिया। आप सभी को जानकारी है 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 200 का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियाँ आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी, उन सबको क्रॉस चेक कराया गया, उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रिमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका DNA की सैंपलिंग कराई गई थी ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर DNA की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस, SOG और थाना लिसाड़ी गेट की जॉइंट टीम्स लगी हुई थी। लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 CCTV फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन हैं मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो अलाकत था जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही, कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो DNA है, DNA से सैंपल से इस चीज़ का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का और इसके साथ साथ जो जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी है। सर, इनका अरेस्टिंग से पहले दफीना हुआ था? हाँ, 72 घंटे के बाद में जो बॉडी का जो है इसका ये प्रोटोकॉल है, बॉडी सड़ने ना लगे, गर्मी का मौसम है तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पर ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके, इसलिए दफीना ही किया जाता है। ये पूरा मामला एक भले ही मर्डर का हो, लेकिन इसके पीछे एक दर्द है। दर्द ये कि क्या लड़की का प्यार करना बेस्ट यूपी में आज भी गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो ऐसे कम से कम एक साल में 16 से 17 मामले हो गए हैं जहाँ पे अपने ही रिश्तों ने खून किया है, अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतारा है। कैमरामैन किशन सुदन का ज्ञान प्रकाश, जनवाणी न्यूज़।